अब स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम सेल मेम्ब्रेन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के सेकंड पार्ट में बचा जो हमसे चीज़ें रह गई थी उसको भी हम डिस्कस करेंगे और फर्दर जो इंफॉर्मेशन जो है आपको आनी चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा। सही है, जो टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं। सही है। तो बच्चा एक बात आपने याद रखनी है कि जो सेल मेम्ब्रेन का सेकंड नेम है, सही है, वो भी आपको आना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन का जो सेकंड नेम है बच्चा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपकी बुक्स में भी लिखा होगा, आपको पता भी होगा। सही है। मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया इसलिए मैंने कहा अभी बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे कहें कि आपने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया और हमारे पेपर में इस तरह आ गया। तो इसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लिमा भी इसको कहते हैं बच्चा। सही है। इसके अलावा इसकी अक्रेंस क्या है बच्चा, तो ये हमारे पास जो है ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स में पाया जाता है। सही है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो। और दूसरी बात आपने लाजमी इस चीज़ को याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें जो इसकी स्ट्रक्चर जो है उसमें स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है। सही है, तकरीबन इसका स्ट्रक्चर जो है सेम है। सही है बच्चा, ये आपने याद रखना है। सही है। और अगर सेल वाल जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था वीडियो में, सही है, तो वो जो सेल वाल है बच्चा वो तमाम सेल्स में नहीं होती। सही है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तमाम सेल में होती है, लेकिन सेल वाल जो है ऐसा नहीं हो सकता तमाम सेल। जिस तरह के माइकोप्लाज्मा है तो उसमें बच्चा सेल वाल नहीं होता। सही है। ये एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, उसमें जो है बच्चा सेल वाल नहीं होता। और सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो तमाम सेल्स में प्रेजेंट होता है। और दूसरा मैंने लिखा सोर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है बच्चा, इसको कहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम कैसे जो इसको देखा गया, कहाँ देखा गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखा गया। सही है। और फर्स्ट टाइम जो है जो हमारे पास ह्यूमन आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उससे जो है उसको देखा गया और फिर उसकी केमिकल एनालिसिस की गई कि मतलब उसमें क्या क्या पाया जाता है। और पहले जो है बच्चा हमें पता लगा कि इसके अंदर प्रोटीन है। सही है। इसके अंदर जो है लिपिड है। और फिर जो है बाद में उसके बाद हमें जो है पता लगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होता है बच्चा। सही है। इसके अलावा जो है हम लिपिड्स की अगर बात करें तो लिपिड मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि लिपिड बाई लेयर से जो है सेल मेम्ब्रेन मतलब बनी हुई है। तो उसकी फ़र्दर अगर हम कंपोजिशन करें तो लिपिड जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ इक़साम का होता है। फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, स्टीरोल्स भी होते हैं बच्चा। सही है। फॉस्फोलिपिड जो है हमारे पास सबसे अबंडेंटली जो है सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। सही है। और उसकी फ़र्दर कुछ फॉर्म्स होती है। एक हमारे पास जो है फॉस्फोग्लाइसराइड है, एक हमारे पास है स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स है। सही है। तो स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोग्लाइसराइड है, इसमें फॉस्फोग्लाइसराइड जो है बच्चा वो अबंडेंटली जो है पाया जाता है। सही है। वो जो है सेल मेम्ब्रेन में अबंडेंटली पाया जाता है। सही है। और दूसरा ये लिखा एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक भी हम इसे कहते हैं। तो ये इसको हम एम्फीपैथिक एम्फीफिलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है पोलर नेचर भी है और नॉन पोलर नेचर भी है, क्योंकि इसका हेड जो था वो पोलर था और उसकी 2 टेल्स निकली हुई थी वो नॉन पोलर थी बच्चा। सही है। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड आपको पता है, सही है, क्या होता है, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उसको हम सरफेस मार्कर भी कहते हैं बच्चा। सही है। और इसके अलावा लिपिड जो है इसकी तीसरा जो है स्टिरोल। स्टिरोल क्या है बच्चा, स्टिरोल में आप कंफ्यूज नहीं होता। स्टिरोल जो है हम नॉर्मल इसको कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, तो वो जो है हमारे पास स्टिरोल है। सही है। और प्रोटीन के मैंने आपको पिछली वीडियो में बात की थी। सही है। पार्ट 1 आप देख लें, उसके बाद पार्ट 2 पे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। सही है। ऐसा ना करें कि पार्ट 2 डायरेक्ट स्टार्ट करें, पहले पार्ट 1 उसका देख लें, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है। तो प्रोटीन जो है बच्चा 2 किस्म के, एक पेरिफेरल प्रोटीन और एक इंट्रिकल प्रोटीन। सही है। पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह दो, अपनी मर्ज़ी है। सही है। पेरिफेरल प्रोटीन वो होती है सरफेस से प्रेजेंट होती है। और ये एक बात याद रखना कि लूजली बाउंडेड होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ, मतलब कि आसानी से आप उसको जो है हटा सकते हो सेल मेम्ब्रेन से। सही है। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो टाइटली बाउंड होती है। सही है। उसके लिए हम डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन से हटाने के लिए। सही है। रिमूव करने के लिए। सही है। वो इतनी टाइटली बॉन्ड होती है, कोवेलेंटली बॉन्ड होती है। सही है। लेकिन पेरिफेरल जो हमारा प्रोटीन है वो या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर डायपोल, या फिर जो है डायपोल के अलावा या फिर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कि हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस वगैरह, उससे जो है वो बाउंड होती है। बस ये याद रखो कि वो वीकली जो है उसके साथ बाउंड होती है। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन है बाकायदा पूरी तरह उसके अंदर घुसी होती है। और बच्चा मैंने उसकी कुछ फॉर्म्स भी बताई थी। इस तरह एक कैरियर प्रोटीन है, एक जो है हमारे पास वो
चैनल प्रोटीन है बच्चा, सही है। इसकी मैंने पिक्चर आपको दी यहाँ पर मैंने दी हुई है कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन की पिक्चर भी, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में ये पिक्चर लगाना भूल गया, आपको मैंने यहाँ पर दे दी, सही है। प्रोटीन जो हमारे पास चैनल प्रोटीन मैंने आपको बताया क्या है, कैरियर प्रोटीन क्या है, सही है। कैरियर प्रोटीन वो होता है कि जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट या हमारे पास जो है नॉर्मली जो है सिंपल ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के ज़रिए भी जो है वो मटेरियल अंदर आता जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है कि हमारा मीडिया मेंटेन रखता है अंदर मटेरियल्स के सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर जो है मटेरियल वगैरह होते हैं, सही, उसको मेंटेन रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो चीज़ों को अंदर लाता ले जाता है। और जो हमारे पास वो है कैरियर प्रोटीन है बच्चा, हमारे पास जो चैनल प्रोटीन है बच्चा। चैनल प्रोटीन जो है वो क्या करता है, चैनल प्रोटीन जो है सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए जो है लाता ले जाता है चीज़ों को अंदर बाहर, सही है, सही है बच्चा। अब बच्चा जो है हम अगर नीचे जाते हैं तो नीचे जो है मैंने आपको यहाँ पर पूरी एक डायग्राम में सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स जो है ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, सही है, सेल की जो है शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोटीन चैनल प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है, सही है बच्चा। फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर, उसके अलावा और क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, सही है बच्चा। ये हमारे पास जो है ये जो पूरी तरह एम्बेड हुई हुई है इनको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, सही है। टनल प्रोटीन भी हम इनको कहते हैं बच्चा, सही, ये भी आपने याद रखना है। अब दूसरी बात कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, सही, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन में या फिर मोनोसैकेराइड होंगे यानी सिंगल शुगर से बने होंगे, या फिर ओलिगोसैकेराइड होंगे। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, मैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बाकायदा डिटेल्स उसको पढ़ाऊँगा, बस ये याद रखो। ओलिगो का मतलब होता है प्योर, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर जो कुछ शुगर से मिलकर बने हो, और मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर सिंगल शुगर से मिलकर बने हो बच्चा, सही है। हमारे पास जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर ये मोनोसैकेराइड के फॉर्म में पाई जाएगी या फिर ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में पाई जाएगी, लेकिन कभी भी पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में ये नहीं पाई जाएगी बच्चा, सही है। तो आप कैसे समझ जाएगी कि ये मोनोसैकेराइड है, ये ओलिगोसैकेराइड है बच्चा। जो मोनोसैकेराइड होगा वो एक सिंगल चैन होगी, सही, जिस तरह यहाँ पर मैंने यह बनाई हुई है, सही, ग्लाइकोलिपिड की सिंगल चैन है, ये हमारे पास मोनोसैकेराइड है। लेकिन अगर ओलिगोसैकेराइड होगा तो वो ब्रांच्ड होगा, सही, जिस तरह आपकी बुक्स में बना होता है तो ब्रांच्ड होता है, सही, अक्सर जो चिपका हुआ होता है। तो ये हमारे पास जो है ओलिगोसैकेराइड है। इसके अलावा मैंने बताया साइटोसोलिक सरफेस। साइटोसोलिक सरफेस क्या होती है? साइटोसोलिक सरफेस वो होती है कि जो साइटोसोल के साथ जो है कांटेक्ट में हो, सही है। जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड होती है वो साइटोसोल के साथ कांटेक्ट में होती है, उसको हम साइटोसोलिक सरफेस कहते हैं, सही है। अब बच्चे यह कहेंगे कि हम ये क्यों नहीं कह सकते कि इनर मेम्ब्रेन, बच्चा कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो साइटोसोलिक सरफेस के साथ कांटेक्ट में होती है। हम डेफिनेशन में यही लिख ले, जो इनर साइड होती है वो हमेशा जो है वो साइटोसोलिक, ऐसी बात नहीं है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी आउटर साइड जो है वो साइटोसोलिक सरफेस है, क्योंकि वो साइटोसोलिक साइड है, क्योंकि वो साइटोसोल के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन अंदर की सरफेस तो है नहीं, अंदर की सरफेस उसके साथ कांटेक्ट में है नहीं बच्चा, सही है, बार वाली। तो इसलिए हम डेफिनेशन में ये बात नहीं लिख सकते। फर्दर जो है मैंने नोट जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, सही है। मिडल लैमेला का आपने साइज़ याद कर लेना है 1 माइक्रोमीटर, प्राइमरी सेल वाल का 1 से 3 माइक्रोमीटर, सही है। सेकेंडरी सेल वाल का 5 to 10 माइक्रोमीटर, ये आपने याद रख लेना है, सही है बच्चा। और जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर 60 to 80% जो है प्रोटीन पाई जाती है और 20 to 40% जो है बच्चा वो लिपिड पाया जाता है, सही है। और सेल मेम्ब्रेन जो है लिविंग है, ये भी आपने याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन जो है लिविंग है। और जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाला जो फॉस्फेट हेड होता है बच्चा, वो होता है नेगेटिवली चार्ज है। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज होती है बच्चा, सही है, ये भी याद रखने को, क्योंकि उसका फॉस्फेट हेड जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। अब आखिर में हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन जो है किससे मिलकर बना हुआ है? तो यहाँ मैं अपना पेन निकाल लेता हूँ, ये निकल आया पेन, सही है। चलो, तो बच्चा पहला सवाल में हमारे पास पूछ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन किससे कंपोस्ट हुई? लिपिड से। हाँ, लिपिड से कंपोस्ट हुई है।
प्रोटीन से, हाँ बेशक। सेलुलोज, हाँ हो ही है। लेकिन जो हमारे पास ये पूरी तरह जो कंपोस्ट है इसको हम कहते हैं ये लिपोप्रोटीन है, यानी लिपिड और प्रोटीन। तो हमारे पास यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा, सही है। दूसरा जो है मिडल लैमेला ऑफ सेल वॉल्स कंपोस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया था पहले ही कि पेक्टिन से मिलकर बनी हुई है, तो बच्चा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, सही है। तीसरा क्या पूछ रहे हैं, पॉलीसेकेराइड सेलुलोज इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आपने खुद डिसाइड करना है, मैंने पढ़ाया हो। जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होता है बच्चा, याद रखो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो बेसिकली जो है ये बिल्डिंग उसका मटेरियल होता है वो पॉलीसेकेराइड सेलुलोज होता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, लेकिन वहाँ पर लिग्निन और चीज़ें भी होती है, लेकिन जो प्राइमरी सेल वॉल है बेसिकली जो आपने याद रखना है इसका जो बिल्डिंग मटेरियल है वो पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन टिक आएगा। ओ हो, सही है बच्चा। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, अ स्पेशल प्रोटीन कैरियर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेनस। वाह वाह, पहला ऑप्शन दिया कैटालिस। बच्चों कैटालिस एक एंजाइम है, सही है, वो मैं आप आगे पढ़ाऊँगा कि जिसके एंड में एज आ जाए बच्चा वो होता है हमारे पास एंजाइम, सही है। सिवाय कुछ एंजाइम्स के ऐसे कि ट्रिप्सिन है, सही है, पेप्सिन है, उनके अलावा उनको छोड़ के जितने बाकी जितने भी एंजाइम हैं उनकी जिनके एंड में एज आए बच्चा वो जो है हमारे पास एक क्या है, एंजाइम है। कैटालेज भी एंजाइम है, लाइपेज भी पैंक्रियाज में रिलीज़ होता है और डाइजेशन के लिए, सही, वो भी एंजाइम है। और डी ऑप्शन जो है एर्गनेस भी एंजाइम है, वो यूरिक एसिड की साइकिल में जो है यूरिया की साइकिल में यूज़ होता है। अब जो है हमारे पास परमिएज रह गया, परमिएज मैंने बताया था चैनल परमिएसिस वगैरह, सही है। हमारे पास प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट सही है। द सेल सबर, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, ये नीचे, और क्या रहेगा, जा रही नहीं है, वो आ रही है, चलो। दूसरा पूछ रहा है द सेल सरफेस मार्कर इज, मैंने अभी बोला भी था थोड़ी देर पहले कि सरफेस मार्कर जो है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों जो है वो सरफेस मार्कर के तौर पर काम करते हैं। बाहर से जो है वो मैसेज वगैरह को पकड़ते हैं और अंदर सेल को रिस्पॉन्ड करते हैं कि आ जाओ बेटा, आ जाओ, सही है, सिग्नल्स को अंदर आने के। जिस तरह देखो आप कोई बस वगैरह देखी होगी तो बस के बाहर बंदे लटक रहे होते हैं, कहते हैं आ जाओ यहाँ पर जाना है तो आ जाओ, यहाँ पर जाना है जिसने तो आ जाओ, यहाँ पर जाना है तो आ जाओ। अब हमारा जो है वो कोई अंग्रेज़ों वाला सिस्टम तो है नहीं कि अंग्रेज़ों वाले सिस्टम में लिखा हो हाँ यार यहाँ पर जो है स्टॉप है, यहाँ पर गाड़ी रुकेगी, यहाँ पर रुकेगी जिसने आना है। अब तो माशाल्लाह डेवलप हो गया सब कुछ, लेकिन पहले तो यही होता था। अच्छा चलो, सरफेस मार्कर जो है इसमें यहाँ पर क्या दिया, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें हमारे पास डी आता है, बी और सी, हाँ सही, डी, इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन आता है। अब कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज़ ड्यू टू क्या दिया, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एन डी, ए एंड सी, इसमें हमारे पास डी ऑप्शन आता है, सही है। लिपिड और प्रोटीन दोनों जो है इसमें काम बेहतरीन एक काम कहते हैं, क्योंकि लिपिड जो है वो आने नहीं देता अपने अंदर जो है चीज़ों को, मतलब अपने अंदर जो है जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें उनको नहीं आने देता। लेकिन आपको पता है एक बात कि जो लिपिड जो है ना, लिपिड बाइलेयर, उसमें से कभी कभी थोड़ा बहुत अमाउंट में जो है वाटर अंदर की तरफ सेल में आ जाता है, ऐसा होता है, सही, कभी कभी अंदर की तरफ जो है आ जाता है, सही है। लेकिन ये हमारे पास जो मेंटेन रखते हैं अंदर सेल कंडीशन को डिफरेंशियली परमेबल, तो ये हमारे पास जो है डी ऑप्शन इसमें ठीक आएगा बच्चा, सही है। उम्मीद है आपको जो है ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। जितना भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने पढ़ाया, आपको पढ़ाना था पढ़ाया, इससे बाहर बेटा क्वेश्चंस नहीं आते। अगर फिर भी कोई थोड़ा बहुत मिस हो गया हो या कुछ हो गया हो तो वो बेटा मेरी थोड़ी बहुत गलती होगी। ये मैं नहीं कहता कि आप पढ़ो ना बुक्स से, सही, आप बुक्स पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़ो, सही, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, सही। जहाँ से क्वेश्चन
बनाते हो, जहाँ से क्वेश्चन बनाते हो बनाओ, जहाँ से जो है क्वेश्चन पकड़ते हो और उसका आंसर निकालते हो निकालो, अपनी पूरी मेहनत करो बच्चा। सही है। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।